इसलिए मेहरबानी करें, किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का। बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से बेहतर है। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुकमों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी पीटेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाए। हजरत ज़ैनब ने क्या किया, मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी। इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी, लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली आई। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा, रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन लगती थी। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम अली मकाम फरमाते थे, ज़ैनब बहन कुछ अपने लिए भी रख लिया करो, सारा लुटा देती हो। जानते हो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर, इनकी बीवी हजरत ज़ैनब। और जब आप खैरात लुटाती थी ना तो गलियां लोगों से भरी रहती थी। कहती एक दिन वो था कि हमारी गली में लोग रहते थे, आज वो दिन है। ज़ैनब के आगे सूखी रोटी आई, आपने रोटी ली, और रोटी लेने के बाद जानते हो खुद नहीं खाई, खुद नहीं खाई। सबसे पहले अपने साथियों में वो रोटी के लुक़्मे तकसीम किए, रोटी के लुक़्मे तकसीम किए। आप फरमाने लगी, खातून इस पूरे शहर में किसी ने हमें एक घूंट पानी तक का न दिया, आखिर तुमने हम पे ये मेहरबानी क्यों की, तुमने ये मेहरबानी क्यों की। उसने कहा कि इसमें एक राज जुड़ा है। कहा कौन सा। कहा कहने लगी ये मेरी आका ज़ादी ने मुझे वसीयत की थी। कहा कौन। कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं मदीना शरीफ रहती थी और मैं मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। कहा जब मैं वहां से आने लगी मैंने कहा था सैयदा कुछ वसीयत कर दो, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा मैं कूफा जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। का जब उन्होंने इतना कहा ना कि कूफा जा रही हूँ, तो कहती मैंने इतना कहा सैयदा फातिमा कहने लगी सुन, कभी तेरे दरवाजे से अगर कोई काफिला गुजरे तो अगर हो सके उसे खाना खिला देना, हो सके पानी पिला देना। तेरे दरवाजे से कोई काफिला मुसाफिरों का गुजरे, अगर लोग कैदी बन के जाएं तो जो हो सके उनकी खिदमत कर देना। बस इसलिए मैंने किया। सैयदा ज़ैनब इतना सुन के आंख में आंसू भर लाई। खातून कहने लगी बेटी बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बताना। कहा किस लिए। कहा मुझे लगता है तेरा रिश्ता मदीने शरीफ से कुछ है। कहा कैसे पता चला। कि जब तेरे हाथ में रोटी दी है और तूने रोटी तकसीम की तो मुझे फातिमा ज़हरा याद आ गई। ऐसे ही जब उनके दरवाजे पे कुछ आता था तो खुद नहीं खाती थी, सब लुटा दिया करती थी। ए बेटी बता क्या फातिमा से तेरा कोई रिश्ता है। आप कहती हैं बताइए। जब आप उनके घर पे रहती थी तो और क्या क्या आपने देखा था। कि उनके दो बेटे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक बेटी थी जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था। कब बताइए खातून अब कुछ चाहिए तुम्हें। उसने कहा था हाँ मैंने सुना है हसन तो शहीद हो चुके हैं, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हुसैन को भी देख लूं, ज़ैनब का चेहरा भी देख लूं। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की चीख निकली। फरमाती है खातून देख जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं, मैं ही फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। और जिस हुसैन का तज़किरा किया है वो जो नेज़े पे सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का नहीं, हुसैन का सर है। इतना सुना चीख निकली। कहने लगी यार अब इस दिन के लिए जिंदा रखा था, इससे बेहतर तो मौत दे देता। ये कह के गिरी है और उसकी जान सैयदा ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाती।
नारे अल्लाह हू तकबीर, अकबर। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, 10 मिनट और आगे बढ़ा दो बात, जरा कह दे या हुसैन। ऐसी आवाज में तो लगता है सलाम पढ़ लेना चाहिए। थके हुए हैं तो बताइए, और जगे हुए हैं तो फिर बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। अब जरा सुने, आखिरी बात बयान करने लगा। वाकया तो बहुत लंबा है, मुझसे कहा गया था बोले बात करबला की बात की, वाकया बयान करने उसके लिए 1 नहीं 2-3 दिन चाहिए, तब जाके तफसील से मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है। बस मेरी बात सुन ले, आखिरी बात सुने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम क्या था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का? मिंबर छोड़ के नीचे वाले लोग नहीं भाई, सही नाम आपका हजरत अली औसत है। सज्जाद का मान आता बहुत ज्यादा सजदे करने वाला, आपकी इबादत की वजह से आपको सज्जाद कहा गया। और ज़ैनुल आबिदीन का माना आता है इबादत गुजारों की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है, अल्लाह क़यामत में जब इबादत गुजारों की सफ़े बनाएगा ना, तो फरमाया गया जब ज़ैनुल आबिदीन को उनमें खड़ा करेगा ना, तो इबादत गुजारों की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा। तो नाम अली औसत है। गुजर के काफिला चल जाएगा। हाल क्या था, इतनी कमजोरी, इतनी नकाहत और इतनी तकलीफ कि पूरा पैर भी नहीं उठा पा रहे थे। चलने में पैर के निशान लकीर सी खींचती चली जा रही थी। ये कंडीशन। अब जरा सुने, जब काफिला चलता रहा, एक जंगल से काफिला गुजरने लगा, एक खातून आ गई। कौन आई? खातून मीन्स एक औरत। उसकी गोद में कुछ था, गठरी बनी थी किसी चीज की। सबसे पहले अमर इब्न साद के पास आई, आके कहने लगी क्या तेरे काफिले में कोई हकीम है? कहा क्यों? कहा मेरे बेटे को किसी कीड़े ने काट लिया है, अगर कोई हकीम हो, जंगल में मेरा घर है, तो वो मेरे साथ भेज दे। कहा क्यों? ताकि वो मेरे बेटे का इलाज कर सके। तो उसने कहा हम में तो कोई हकीम नहीं। कहा तेरे पूरे काफिले में कोई हकीम नहीं? उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा, मजाक के तौर पे कहने लगा इससे पूछिए कैदी ये हो सकता है हकीम। उसे पता नहीं था आज पाला किससे पड़ा। कहने लगा इससे पूछ, हो सकता है ये हकीम हो। वो औरत चलते चलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई, कहने लगे कैदी क्या तू हकीम है? अल्लाह अकबर। कई दिन की भूख प्यास, अपनों के लाशें, कटे सर, कई दिन का सफर, उसके बावजूद मुस्कुरा के कहते हैं माँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा घराना ही हकीम होगा। जैसे इतना कहा बस मुंह घुस गया आमिर बिन साद का। ये क्या हुआ? मैं तो मजाक बनाना चाहता था। खातून कहने लगी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, मेहरबानी कर मेरे बेटे का इलाज कर दे। आप कहने लगे माँ देख रही है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? जा पहले इनसे इजाजत ले, जिनके हम कैदी हैं। बहुत गौर से सुनना, इनसे इजाजत ले जिनके हम कैदी हैं। खातून ने कहा भेजना इस कैदी को मेरे साथ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है खातून ने, अमर इब्न साद ने कहा इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहा कितनी कीमत? कहा क्या है तेरे पास देने के लिए? खातून ने गोद खोली, उसमें 7 बेटियों का जेवर रखा हुआ था। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारा लेके आ गई हूँ, जितना चाहे ले ले, मगर ये तबीब मेरे साथ भेज दे। मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, मेरा बेटा मेरे घर का सहारा है, भेजना इसे। उसने सारा सोना लिया और उसके बाद चाबी फेंक के कहने लगा लो अगर हमारी मान ली होती तो ये हाल ना होता। जैसे इतना कहा है इमाम सज्जाद को जला लाया, फरमाने लगे कुत्ते अपनी चाबी अपने पास रख, तुझे लगता है ये तेरी जंजीरें रोकेंगी हमें? आपने निगाह डाली तो सारी जंजीरें टूट के पानी की तरह बहने लग जाती।